स्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की, आपके आगे नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूं। आपके पितरों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूं, बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श करती हूं, छोटों को बहुत सारा प्यार देती हूं और मेरे हम उम्र को जो मेरी उम्र की हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपको? बहुत बहुत स्वागत है आज आपका, क्योंकि बहुत खास दिन है। फिर से दिन मेरी माँ का है। सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, गुप्त नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। गुप्त रूप से, गुप्त तरीके से माता रानी आ गई है आपकी झोली भरने, आपकी मन्नतें पूरी करने, आपको ये मनी प्लांट की तरह हरा हरा खूब सारा धन देने, आपकी जिंदगी की नई शुरुआत करने। और मैं लेकर आ गई हूँ ये सोने के पत्थर, ये सोने के पत्थर जो आपकी किस्मत चमका देंगे। इस सोने के पत्थरों में क्या छुपा है, ये सोने के बिस्किट आपको क्या दे सकते हैं, अगर ये जानना है आपको और अपार धन की जरूरत है। ये सोने के बिस्किट आपकी जिंदगी में खाने वाले बिस्किट नहीं है, ये बहुत सारी धन की बारिश करने वाले हैं। कैसे? तो वीडियो को टिल एंड तक देखिए। 11 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक हमारे बीच में और आपके बीच में चलने वाले हैं गुप्त नवरात्रों के व्रत, गुप्त नवरात्रों की पूजा। अब आप में से बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं रखते, बहुत सारे खेतरी बीजते हैं, बहुत सारे नहीं बीजते, बहुत सारे माँ की अखंड जोत जलाते हैं, बहुत सारे नहीं जलाते, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज मैं आपको सही तरीके और चीज़ें बताऊंगी। गुप्त नवरात्रों में अखंड जोत नहीं जलाओ, चलेगा। खेतरी मत बीजो, चलेगा। आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ मत करो, चलेगा। लेकिन आखिर गुप्त नवरात्रे होते क्या हैं? जिसके गुप्त में ही, जिसके शब्द में ही शुरुआत में गुप्त लिखा हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो भक्ति भाव अर्चना हम कर रहे हैं उसे हमें गुप्त रूप से करना चाहिए। गुप्त नवरात्रों में माँ की पूजा गुप्त रूप से रात्रि में होती है। माँ के हवन होते हैं, माँ के भजन होते हैं। माँ का जो भी कार्य आप सिद्ध कर रहे हैं उसे रात्रि में करें। आधी आधी रात को उठकर माँ की पूजा होती है। परिवार वालों को आप कुछ भी कर रहे हैं वो नहीं बताया जाता। गुप्त रूप से लहसुन प्याज खाना छोड़ दीजिए। गुप्त रूप से एक हफ्ते के लिए 9 दिन के लिए नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए। गुप्त रूप से शारीरिक संबंध बनाना छोड़ दीजिए। बस मेरा मन नहीं है कहकर अलग हो जाइए। किसी को कानों कान खबर ना हो कि आप कुछ कर रहे हो। लेकिन कुछ महिलाओं को मैं ऐसा जानती हूँ जिन्हें गाना गाने की आदत है। वो कसम से अपने घर के अंदर अगर एक नाली भी साफ कर लेंगे, एक पौधे का गमला उठा के उसके नीचे पोछा भी लगा लेंगी, तो वो अपने पति को कुछ इस तरह से बताती हैं जैसे वो अपने पति पर कोई एहसान कर रही हो, जैसे वो अपना कोई फर्ज नहीं निभा रही, जैसे कोई बहुत बड़ा काम कर रही हो। तो अगर उनमें से आप एक महिला हैं तो मैं आपको बता दूं, जो पत्नियां अपने पति पर एहसान जताकर, अपनी जिम्मेदारियों को बता कर सुना कर करती हैं, उनके घर में तो वैसे ही लक्ष्मी कभी नहीं आती और तरक्की नहीं आती। मैं जो भी कर रही हूँ अपने YouTube परिवार के लिए, ये मेरा फ़र्ज़ है। आप जो भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, ये आपका फ़र्ज़ है। हम जो भी काम करते हैं वो एक्चुअली हम अपने लिए करते हैं, उससे हमारे मन की खुशी मिलती है या उससे हमें धन मिलता है, तो दैट इज़ बेसिकली फॉर अस। गुप्त रूप से सरस्वती माँ को मनाने के लिए पूजा की जा सकती है। गुप्त रूप से तंत्र विद्याओं को प्राप्त करने के लिए, तंत्र शक्तियों से बचने के लिए पूजा और उपाय किए जा सकते हैं। गुप्त रूप से तंत्र विद्याओं को पाने के लिए उपाय किए जा सकते हैं। और गुप्त रूप से लक्ष्मी की बारिश को प्राप्त करने के लिए भी उपाय किए जा सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर का कमरा सोने के बिस्कुटों से भर जाए, तो आपको इन गुप्त नवरात्रों में बहुत कुछ करना है। नहीं, ये सोने के बिस्किट नहीं है, चिंता मत करिए, ये तो सिर्फ एक डमी है और इसी डमी का इस्तेमाल आपको करना है। मैं ऐसे आपसे कहूँगी भी नहीं कि आपको सोने के बिस्किट खरीद कर कोई उपाय करना है, बट सोने से कम नहीं और खोने का इसे कोई गम नहीं। तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त बदलाव लेकर आएंगे। माँ को गुप्त रूप से पूजा करनी है। गुप्त नवरात्रों में आप व्रत रखना चाहें तो रखें, लेकिन किसी को पता ना हो कि आपने व्रत रखा है। गुप्त रूप से माँ दुर्गा सप्तशती का, दुर्गा चंडी का पाठ ज़रूर करें। गुप्त रूप से दान करें, गुप्त रूप से हवन करें, गुप्त रूप से आप कहेंगे देखिए व्रत आपने रखना है, कहो मन नहीं है, मेरा मन नहीं है, मत रखो, पहला आखिरी रख लो, पता भी नहीं चलेगा कि एसिडिटी हो रही होगी इसलिए नहीं खा रही होगी। गुप्त रूप से हवन 6 घर छोड़कर अपने किसी और मंदिर में जाकर पंडित जी से कहो, पंडित जी आप सारा इंतजाम करके रखना, आज मैं आऊँगी हवन कराऊंगी। घर वालों को कानों कान पता भी नहीं चलेगा, जाके हवन करा कर आ जाना, शोर क्यों मचाना। तो जो करना है वो कीजिए, लेकिन गुप्त रूप से कीजिए। गुप्त रूप से भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, किसी को पता भी ना हो, हर वक्त शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू सो मच भगवान, तूने मुझे ये ज़िंदगी दी। थैंक यू सो मच भगवान, तूने मेरी बात सुनी। थैंक यू सो मच भगवान, तूने मुझे पति दिया। थैंक यू सो मच, तूने मुझे ऑफिस दिया। थैंक यू सो मच, आपने मेरा ये किया। थैंक यू सो मच, आपने मेरा वो किया। थैंक यू बोलते रहें।
तंत्र की साधना अगर आपको करनी है तो गुप्त रूप से करें, और तंत्र की साधना गुप्त नवरात्रों में खासकर होती है, पर रात्रि में होती है, और इसके लिए आपको किसी गुरु की जरूरत होती है। गुप्त नवरात्रों में सिद्धियों की प्राप्ति होती है, गुप्त नवरात्रों में मानसिक पूजा की जाती है, गुप्त नवरात्रों में अपना ऑरा क्लियर किया जाता है। जैसे कि मैं बहुत कुछ करती हूँ पर सॉरी बता नहीं सकती क्योंकि गुप्त है ना, अगर मैं बता दूंगी तो उसका फल नहीं मिलेगा, लेकिन मैं जो भी करती हूँ वो सब कुछ मैं आप ही को दे देती हूँ कि मेरे इस परिवार को लगे। देर रात्रि तक जागरण करना चाहिए, देर रात्रि उठकर पूजन करना चाहिए, मन में माँ के नाम को लेते रहना चाहिए। ओम हिम क्लिंग चमुंडा विचा, ओम हिम क्लिंग चमुंडा विचा, जयकारा है शेरावाली दबुल साचे दरबार की जाए, चमुंडा मैया की जाए, नैना देवी की जाए, कालरात्रि की जाए, शैलपुत्री की जाए, मनसा देवी की जाए, चिंतपूर्णी माता की जाए। गुप्त नवरात्रों में इसी तरह से मन ही मन में पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं की साधना इन्हीं नवरात्रों में की जाती है। माँ के मंत्रों का जाप किया जाता है। लौंग और पतासे का भोग माँ को हर रोज लगाना चाहिए। लौंग खानी भी चाहिए आपको और खाने में भी डालनी चाहिए। 9 दिन तक लगातार गुलाब के फूल माँ को अर्पण करने से नेम फेम यश मिलता है। माँ को अपनी गलतियों के लिए माँ से माफी मांगनी चाहिए, और वो भी गुप्त रूप से। घट स्थापना अगर आप करना चाह रहे हैं तो सुबह 5:30 बजे से लेकर 7:47 तक का टाइम है, और ये 2 घंटे 15 मिनट की अवधि में आप अपने घर में घट स्थापना कर सकते हैं। लेकिन टोका टोकी शोका पौकी नहीं होना चाहिए। इसमें मिट्टी के कलश की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने घर में स्टील के कलश में भी स्थापना करें तो चलेगा। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं और आपका घर नहीं बन पा रहा तो आप एक छोटा सा बस उपाय कर लें। नई 5 ईंटें खरीद लीजिए, और वो नई 5 ईंटें खरीद कर माता रानी के किसी भी मंदिर में पहुंच जाइए, और मान लीजिए ये वो ईंटें हैं। इन ईंटों को इस तरह से रखिए। तो ये ईंटों को आपने ईंटों के साथ ईंटों को रखा, आपने 5 ईंटें ले ली, एक ईंट इधर लगा दी, एक ईंट इधर लगा दी, और एक ईंट इन ईंटों के ऊपर रख दी। ठीक है, इस तरह से इसके बीच में माँ के मंदिर में गुप्त रूप से जाकर ये ईंटों का घर बनाकर आ जाइए, जैसे भी आपको बनाना है। ईंट एक के ऊपर एक रखकर एक ईंट रखी, उसके ऊपर अब एक ईंट रखी, इसके ऊपर एक ईंट इधर रख दी, एक ईंट रखी, इसके ऊपर एक ईंट रख दी, और एक ईंट ऐसे लंबी रख दी। उसमें एक देसी घी का गाय का दीपक जलाकर दीपक जलाकर आइए, और माँ से अपने घर की कामना कर आइए। और अगर कोई घर है जो आपको पसंद है तो लाल रंग के पेन से कागज़ पर उस घर का नंबर भी लिख कर आ जाइए। 9 दिन तक घर बनाते रहिए, या एक बार घर बनाकर किसी भी धार्मिक स्थान पर, और उसमें 9 दिन तक दीपक जलाइए। और पंडित जी को पूछना है तो बता दीजिए। वैसे अगर ये गुप्त रूप से आप कर पाएं तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप ये एक मंदिर में ना कर पाएं, क्योंकि एक मंदिर में करा, पंडित जी नहीं थे, कर लिया, पर फिर पंडित जी को पता लग जाएगा तो अगले दिन शायद पंडित जी ना करने दे। पंडित जी लोग भी तो बहुत तंग करते हैं। तो आप अलग अलग मंदिरों में ये उपाय कर लें। किस दिन गुरुद्वारे में कर लें, किस दिन चर्च के बाहर कर लें, किस दिन मंदिर में कर लें, किस दिन हनुमान मंदिर में, किसी शंकर मंदिर में। देखिए सर, घर बनाना ना इतना आसान नहीं है। सपने पूरे करना है ना तो थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। खैर, मैं आपको बता दूं, अगर इन 9 गुप्त नवरात्रों में आपने एक बार भी किसी भी मंदिर में घर बना लिया तो मैं आपको लिख कर दे रही हूं कि अगले साल जब जुलाई में गुप्त नवरात्रे आएंगे तो वो गुप्त नवरात्रे आप अपने घर में ही बना रहे होंगे। अब करने की शिद्दत आपकी है कि आप 9 बार करते हो, 1 बार करते हो, वो जुनून आपको अपना दिखाना है, पर आपका घर निश्चित रूप से बन जाएगा। गुप्त नवरात्रों में गुप्त रूप से पंडित को घर पर बुलाकर, घर में सब सो रहे हो, सुबह सुबह अपने घर में जोत जलवा लीजिए, घट स्थापना करवा लीजिए कि पंडित जी प्लीज़ किसी को बताइएगा मत, बस आप कर लीजिए। ये भी मत बताइए आज से नवरात्रे को, पंडित जी बस आज आप एक घट स्थापना कर दो, मेरा मन है मैं दुर्गा की 9 दिन पूजा करना चाहती हूँ। अगर पंडित जी ज्ञानी है तो उन्हें पता होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घट स्थापना कर लीजिए, कलश स्थापना कर लीजिए। और कलश में क्या क्या डालें तो आप गूगल सर्च कीजिए, डॉक्टर वाई राखी नवरात्रों की वीडियो, मेरी तमाम वीडियोस निकल जाएंगी। मतलब करना सब कुछ वही होता है जो हम उन नवरात्रों में करते हैं, पर इसमें थोड़ा छुप कर करना होता है। और अब बात सोने की इन ईंटों की, जो महा उपाय गुप्त नवरात्रों में आपको नवरात्रों के शुक्रवार करना है, कितनी खूबसूरत है। पहले तो ये सोने के बिस्किट आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएंगे। ये सोने के बिस्किट मैंने अमेज़ॉन से ही मंगाए हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई खिलौनों की दुकान है तो वहाँ भी मिल जाएंगे। इसी साइज़ के ये 2 बिस्किट मंगा लीजिए, ठीक है। और जो अमाउंट आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं और उतने कैपेबल हैं आप। अब देखिए, अगर आप सोचिए कि मैं धीरूभाई अंबानी बन जाऊं, बनना तो कोई भी चाहता है, मैं श्री अमिताभ बच्चन जी बन जाऊं तो बनना तो कोई भी चाहता है, और बन भी जाएं आप, ईश्वर करे। लेकिन आप जितनी मेहनत करते हैं उस मेहनत के अनुसार आपको पता होता है कि ये एक दिन मैं कर लूँगा, पर कब करूँगा ये पता नहीं। अब देखिए, मेरे बिलीव इन कर्मा के बीच में से ई गायब है। ये मैंने अभी सामने शीशे में देखा तो मुझे दिखा। खैर, मैं इसे सही करा लूँगी क्योंकि ये गलत है। बिलीव, ई तो होना ज़रूरी है। तो ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में कुछ गायब ना हो, आपने ऐसे 2 पत्थर ले लिए। देखिए यहाँ ना, ये पूरा काले रंग का होता है, ठीक है। शनि का रंग,
शनि मकर राशि में अपने ही घर में। अब एक रेड कलर के मार्कर से वो अमाउंट इस पर लिख लीजिए, ठीक है। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपको इस जन्म के अंदर 100 करोड़ रुपए मिल जाएं या 10 करोड़ रुपए मिल जाएं, क्या आप कैपेबल हैं? क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हैं? अब इसमें नहीं कि आपने 300 करोड़ लिख दिए। हाँ, अगर एक आदमी बहुत मेहनत कर रहा है और उसके सपने हैं कि उसका काम सारा 1 करोड़ में हो जाएगा, वो एक अच्छा घर भी ले लेगा, एक गाड़ी भी ले लेगा, उसका कर्जा भी उतर जाएगा, मैंने किसी के 25 लाख देने, वो कर्जा भी उतर जाएगा, उसके बाद एक 25 लाख और आ जाए, ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी, बाकी तो मैं कमाता रहूँगा। समझ गए ना आप मेरी बात? तो वही अमाउंट इसमें लिख लीजिए। 25 लाख आपका कर्जा है, 25 लाख और आ जाए, 25 को आप 50 खुद कर लेंगे, तो अपना कर्ज, अपने पास कितना पैसा अपने को चाहिए? 50 लाख। तो यहाँ पर 50,000,000 आपको यहाँ 50 लाख रुपए अमाउंट इन नंबरों में लिखना है। और इस तरफ अपना नाम, अपनी पत्नी का नाम, अपने बच्चों का नाम, और अगर माता पिता साथ रहते हैं और जिंदा हैं तो उनका नाम, और उसके बाद इसको इसके साथ ऐसे जोड़ देना है। ये गुप्त नवरात्रों के किसी भी शुक्रवार सुबह नहा धोकर करना है। घर की महिला भी कर सकती है, और सुबह 4 बजे ही करना है, 4 से 6 के बीच में कभी भी करना है। उसके बाद इसको मोली से बांध लीजिए, बांध लीजिए, बांध लीजिए, बांध लीजिए। अगर आपको अमेज़ॉन पर ऐसे वाले बिस्किट ना मिले, सोने के बिस्किट ना मिले जिसमें काला ना हो, लाल हो, नीला हो, पीला हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अगर काला मिल जाए तो दी बेस्ट है, ठीक है। और अगर ये ना लिखा जा रहा हो तो इस तरह के पेपर पर लिखकर, आप इस पर एक पेपर प्लेन चिपका कर, पेपर पर अपने अमाउंट लिखकर, और इधर भी पेपर लगाकर उस पर अपने नाम लिखकर, आपको बस इन दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ना है शुक्रवार वाले दिन। और इसके ऊपर आपको कस के मोली का धागा बांधना है। अनिल ध्यान दो कि दिखाई दे रहा हो लोगों को। अब ये एक आपस में एक हो गए। अब इसके ऊपर आपको अपने घर की लक्ष्मी जी को बिठाना है। देखिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान की देवी से ज्ञान चाहिए, ठीक है। मैंने अब सरस्वती जी को इस पे बिठा दिया। वो चांदी की भी हो सकती हैं, ये अष्ट धातु की हैं, अष्ट धातु की हो गई। और इनके आगे लगातार गाय के घी का दिया जलाते रहें। आप ना मेरे घर आकर मेरा मुंह चूम लेंगे, आप मेरे घर आकर ना मुझे, मतलब मेरे साथ नाचना गाना शुरू कर देंगे। इतने चमत्कारी रूप से आपके घर में धन आएगा कि आप मेरे को पूरी दुनिया में फेमस कर देंगे। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये बिस्किट, ये सोने के बिस्किट आपकी ज़िंदगी में कमाल कर सकते हैं। और हमारे YouTube परिवार में ना, आप लोगों को कम मत समझना, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास ऐसे सच के सोने के बिस्किट भी होंगे। और अगर आपके पास सच में ऐसे सोने के बिस्किट हैं तो आप ये 2 सोने के बिस्किट खरीद कर, मतलब हैं तो उन पर भी ये उपाय कर सकते हैं। आप सोने के बिस्किट पे तो ये भी सोने का होगा, ये भी सोने का होगा, तो वहाँ पर आप एक तरफ पर ये पेपर चिपका सकते हैं जिस पर आप अपना अमाउंट जो आप फ्यूचर में चाहते हैं और अपना नाम, अपने परिवार का नाम, जिनके साथ वो सुख आप पैसे का भोगना चाहते हैं, वो लिखकर उस पर लक्ष्मी जी को बिठाकर, और लक्ष्मी विष्णु साथ में हो तो ओए होए, मैं क्या बताऊं। आप एक बार ये उपाय इस गुप्त नवरात्रि के शुक्रवार कर कर तो देख लीजिए। हाँ, अब आपके 5-6 क्वेश्चंस के जवाब दे देती हूँ। शुक्रवार को पीरियड्स हो रहे हैं तो किसी भी दिन कर सकते हैं। शुक्रवार को घर पर नहीं है तो किसी भी दिन कर सकते हैं। घर में सूतक पातक है तो नहीं कर सकते। घर में ये उपाय पत्नी, देखिए, गुप्त रूप से करना है। अब ये पति को बताकर, परिवार को बताकर, लोगों को बताकर नहीं करना। इसका रिजल्ट ही तब है जब ये गुप्त रूप से करें। चाहे आप शुक्रवार को सुबह 4 बजे, इसीलिए उठने को कह रही हूँ कि सुबह सुबह उठ के नहा धोकर इस उपाय को कर लें। बड़ा आसान काम है। अगर मेरा काम है आपको उपाय बताना, अगर आप घड़ी के पीछे वाला उपाय, ये उपाय अभी भी नहीं कर पाए तो कब कर पाएंगे। और गुप्त नवरात्रि 11 से लेकर 19 के बीच में आपको अपने घड़ी वाले उपाय कभी भी गुप्त रूप से करने हैं। और आप दोबारा करना चाहें घर में कहीं और घड़ी लगाकर तो दोबारा भी कर सकते हैं, और अगरबत्ती भी ज़रूर दिखाते रहें। फिलहाल जय माता दी, नवरात्रि बहुत बहुत मुबारक हो और धन बरसे बहुत सारा। जय माता दी।